कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा, कोई बड़ा रिजल्ट दिख ही नहीं रहा। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरी सोच को पलट कर रख देगा। ये आइडिया इस बारे में है कि कैसे वो छोटे छोटे बिल्कुल मामूली से लगने वाले कदम जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं, असल में मिलकर हमारी जिंदगी में एक क्रांति ला सकते हैं। जी हाँ, ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का बिल्कुल निचोड़ है और आज हम इसी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो ये जो कमाल का बदलाव है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम से। जरा सोचिए, लगभग 100 सालों तक ये टीम प्रोफेशनल साइकिलिंग की दुनिया में एक मजाक थी। एक सदी में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड, और दुनिया की सबसे बड़ी रेस टूर डे फ्रांस में तो 110 साल में एक भी जीत नहीं। मतलब वो सिर्फ हार नहीं रहे थे, वो कहीं थे ही नहीं। फिर साल 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक शख्स ने कमान संभाली, और उसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सिर्फ 5 साल बाद बीजिंग ओलंपिक्स में टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। लंदन में तो उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, और देखते ही देखते टूर डे फ्रांस पर उनका राज हो गया। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक पूरा कायापलट था। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया जो पिछले 100 सालों में कोई नहीं कर पाया था? देखिए, कोई जादुई गोली नहीं थी, कोई स्टार एथलीट रातों रात पैदा नहीं हो गया। जवाब बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि लगभग दिखाई भी ना दे, और इसी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो इस काया पलट के पीछे का राज क्या है? इसे समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो कितनी बुरी हालत में थे, फिर उस 1% वाले सॉल्यूशन को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उस गणित को भी देखेंगे जो इस जादू के पीछे काम करता है, और उस मुश्किल दौर को पार करना सीखेंगे जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। फिर लक्ष्य और सिस्टम के बीच का सबसे जरूरी फर्क, और आखिर में इस सब का असली मतलब क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले कदम से, एक सदी की मीडियोक्रिटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस 0 पॉइंट से शुरू कर रहे थे, क्योंकि तभी हमें उनके बदलाव का असली पैमाना समझ आएगा। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यूरोप के एक टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर ने उन्हें अपने बाइक्स बेचने तक से मना कर दिया था। वजह? उन्हें डर था कि अगर किसी ने ब्रिटिश टीम को उनकी बाइक इस्तेमाल करते हुए देख लिया तो उनकी ब्रांड की इमेज खराब हो जाएगी और सेल्स गिर जाएगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ हारना नहीं था, ये एक तरह का प्रोफेशनल अपमान था। कोई भी उनके साथ अपना नाम तक नहीं जोड़ना चाहता था। यही वो सबसे निचला पॉइंट था जहां से उनकी वापसी की कहानी शुरू होती है। तो इस घनघोर निराशा के बीच डेव ब्रेल्सफोर्ड एक ऐसा फलसफा लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं 1% का समाधान, या ज्यादा तकनीकी भाषा में मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण। ब्रेल्सफोर्ड की स्ट्रैटेजी सुनने में तो बेहद आसान लगती है। इसका सीधा सा मतलब था, साइकिलिंग से जुड़ी हर चीज को, हर छोटे से छोटे पहलू को बारीकी से देखो और उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो, बस 1%। उनका विश्वास था कि ये छोटे छोटे सुधार, जो अकेले तो शायद नजर भी ना आए, जब सब एक साथ जुड़ेंगे तो एक ऐसा नतीजा देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब मैं कहता हूं हर चीज, तो इसका मतलब है हर चीज। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाया, टायरों पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल मला। ये तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने उन चीजों में सुधार किया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कौन सोचता है कि हाथ धोने का सही तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को हायर किया जाए? उन्होंने किया ताकि राइडर्स बीमार कम पड़ें। उन्होंने हर राइडर के लिए एकदम सही तकिया और गद्दा ढूंढा ताकि उनकी नींद की क्वालिटी बेस्ट हो। यहां तक कि उन्होंने टीम ट्रक के अंदर का हिस्सा सफेद रंगवा दिया ताकि धूल का एक भी कण नजर आ सके जो बाइक की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये 1% बेहतर होने का एक जुनून था। तो ब्रिटिश साइकिलिंग की ये जो सफलता है, ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल गणितीय सिद्धांत काम कर रहा है। चलिए अब उस गणित को समझते हैं। और यहां जो गणित है ना, वो सच में दिमाग हिला देगा। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो 1 साल के आखिर में क्या होगा? अंदाजा लगाइए, वो इंसान 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 टाइम्स। ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही डरावना है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बदतर होता जाए तो साल के अंत में वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा, सब कुछ खत्म। और यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। एक छोटा सा अच्छा फैसला या एक छोटी सी बुरी आदत, उस दिन तो लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन 1 साल में यही छोटा सा कदम जमीन आसमान का अंतर बना देता है।
इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे पैसों के कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़कर देखना। आदतें हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी या बुरी आदतों का असर भी समय के साथ कई गुना हो जाता है। आज हम जो भी हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो या हमारा बैंक बैलेंस, ये सब हमारी पिछली आदतों का ही तो नतीजा है। हमारा वजन हमारी खाने की आदतों का आईना है, हमारी नॉलेज हमारी पढ़ने की आदतों का नतीजा है। आखिर में हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान है तो हम सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। जब हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना या रोज पढ़ना, तो हमें हफ्तों, कई बार तो महीनों तक कोई नतीजा नहीं दिखता और इसी फ्रस्ट्रेशन में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इस चुनौती को समझने के लिए चलिए एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरा ठंडा है, तापमान है 28 डिग्री और आपके सामने एक टेबल पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। अब हम धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं। 29 डिग्री, 30, 31 डिग्री। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन बर्फ के टुकड़े को कुछ नहीं हो रहा। वो वैसा का वैसा ही है, एक बूंद पानी भी नहीं पिघला। और आपको लगने लगता है कि ये सब बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर तापमान पहुंचता है 32 डिग्री पर और अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो 1 डिग्री का बदलाव जो 30 से 31 होने जैसा ही था, अब एक क्रांति ले आता है। तो क्या असली बदलाव 32 डिग्री पर हुआ? नहीं, असली काम उन सारी डिग्रीज में हो रहा था जो पहले बढ़ी थी। मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, वो बस ऊर्जा जमा कर रही थी, एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही थी। इसी को कहते हैं अव्यक्त क्षमता का पठार। ये वो मुश्किल दौर है जब हमारी मेहनत और हमारे नतीजों के बीच एक खाई होती है। इसे निराशा की घाटी भी कहा जाता है। हम सबने इसे कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत बर्बाद नहीं हो रही है, वो जमा हो रही है। बस उस एक पल का इंतजार कर रही है जब आप उस 32 डिग्री वाले थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे। पत्थर काटने वाले की कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। वो पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता, पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो जानता है कि ये सिर्फ उस आखिरी चोट से नहीं हुआ, बल्कि उन 100 चोटों से हुआ जो पहले लगी थीं। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए सब्र की जरूरत होती है। तो अगर हमें उस निराशा की घाटी को पार करना है, तो हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें नतीजों या लक्ष्यों के बारे में सोचना छोड़कर उस प्रक्रिया या उस सिस्टम पर ध्यान देना होगा जो हमें उन नतीजों तक ले जाएगा। तो लक्ष्य और सिस्टम में क्या फर्क है? देखिए, लक्ष्य है आपका नतीजा, जैसे मुझे चैंपियनशिप जीतनी है, और सिस्टम है वो काम जो आप रोज करते हैं, जैसे टीम हर दिन प्रैक्टिस में क्या करती है। अब जरा सोचिए, अगर एक कोच अपनी टीम से कहे चैंपियनशिप के बारे में भूल जाओ, बस आज की प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कल से 1% बेहतर करो, तो क्या वो टीम नहीं जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देने में 4 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है, पर जीतता तो कोई एक ही है, तो लक्ष्य से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, लक्ष्य पाना सिर्फ एक पल का बदलाव है। आपने कमरा साफ करने का लक्ष्य पूरा कर लिया, पर अगर आपकी गंदगी फैलाने की आदत नहीं बदली तो कमरा तो फिर गंदा हो जाएगा। तीसरी, लक्ष्य हमारी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा। और चौथी बात, लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या? अक्सर मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। महान फुटबॉल कोच बिल वॉल्श की एक बहुत मशहूर कहावत है, स्कोर का ध्यान स्कोर खुद रख लेता है। इसका मतलब है आप स्कोरबोर्ड को घूरना बंद करें, बस हर दिन अपना काम सही तरीके से करें, अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाएं और नतीजे अपने आप आ जाएंगे। सिस्टम पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सार पर आते हैं। तो एक एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या? ये सिर्फ एक छोटी आदत नहीं है, ये एक छोटा आसान सा काम है जो एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जैसे अणु परमाणुओं से बनते हैं, वैसे ही बड़े बड़े असाधारण परिणाम इन एटॉमिक हैबिट से बनते हैं। ये आदतें हमारी जिंदगी के परमाणु हैं, देखने में छोटी लेकिन पावर में बहुत बड़ी, जो कंपाउंड ग्रोथ के पूरे सिस्टम को चलाती हैं।
और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और याद रखने वाले विचार पर लाता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता आपके बड़े बड़े सपनों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपके रोज के काम करने के तरीके, आपके सिस्टम्स कितने मजबूत हैं। तो अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो नतीजों के बारे में सोचना बंद कीजिए। उसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान लगाइए और हर दिन बस 1% बेहतर बनिए।